ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਪਕ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। मैं खुशबख्त राय, प्रेसिडेंट कृष्णा हॉस्पिटल, कृष्णा मंदिर, मॉडल टाउन, लुधियाना। अभी आप लोगों ने हमारे डॉक्टर साहब, सीनियर मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर दीपक राजपूत, एमडी मेडिसन, उन्होंने जो संदेश दिया है उसको बिल्कुल कृपा फॉलो करें। और उन्होंने बड़ी सरल बातें बताई हैं, हाइजीन बारे, मास्क बारे या कहीं भी आने जाने के बारे। और हम भी अपने हॉस्पिटल में काफ़ी हिदायत ऐसी ही ले रहे हैं और डॉक्टर साहब वगैरह सब इस सेवा में लगे हुए हैं। जो सैनिटाइज़र है वो डिसइंफेक्ट करता है, बेसिकली आपके जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करता है और बेसिकली इट इज़ ए डिसइंफेक्टेंट। और ये चीज़ जो डॉक्टर साहब ने भी बताई है, आप डिटोल सोप से, सेवलॉन सोप से या गॉडरेज का सबसे अच्छा है जो हैंड सैनिटाइज़र है, उसको भी बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता है, वो अभी मार्केट में अवेलेबल है। डिटोल तो काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, तो लेकिन हमने हॉस्पिटल के लिए भी मंगवाया है। और जो मास्क की पोजीशन है, ये पहले 3-4 रुपए का होता था, अभी अगर ये 10-11 रुपए में मिनिमम अवेलेबल है, लोग इसको 20-22 में बेचते हैं। तो हाँ, लेकिन वो सब चीज़ें अफवाह भी है काफ़ी, तो लेकिन कुछ ले भी रहे हैं, कुछ इसका फ़ायदा उठाते हैं। पर मैं देश के इस क्राइसिस के समय पे सभी को यही कहूँगा कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर, और कुछ संस्थाओं को आगे आकर ये फ्री बांटने चाहिए जो इस समय इसकी इम्पोर्टेंस है। मास्क जब हम हेल्थ हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। और जो डॉक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और उनके लिए ये जो लाइट शेड है ये बाहर रखनी है और डार्क अंदर रखनी है। और जो पेशेंट को खांसी है, बुखार है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके लिए जो लाइट शेड है ये अंदर रखनी है और डार्क वाली बाहर रखनी है। लेकिन अगर हम मार्केट में हैं तो वहाँ पे मास्क पहनने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और एक मास्क को आप 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पहन सकते, इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, इसके बाद इसकी यूजेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इस मास्क में जो प्रोटेक्शन है बहुत कम है, ये इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है वायरस से। ये सर्जिकल मास्क रिकमेंडेड मास्क है। इसके बाद जो इससे भी अच्छे जो N95 या दूसरे मास्क हैं, वो बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है जो कि पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, यहाँ पे कोई सर्जिकल वर्क चल रहा है, जिसको हाईली इन्फेक्टेड पेशेंट है, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। डुप्लीकेट सैनिटाइज़र का पता नहीं चलता, यूज़ नहीं करने चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक तो ऐसी है कि आप सिंपल डिटोल सोप से भी अच्छे से हैंड वॉश कर सकते हो। हैंड वॉश टेक्निक इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द काइंड ऑफ सैनिटाइज़र। या सिंपल अल्कोहल में थोड़ा एलोवेरा जूस मिला के उसको भी आप एज ए यूज़, क्योंकि 60-70% अल्कोहल ही होती है हैंड सैनिटाइज़र। कोरोना वायरस की प्रिवेंशन के स्टेप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योर का थ्रू आउट वर्ल्ड अभी कहीं भी पक्का नहीं निकल पाया है। सो प्रिवेंशन के लिए सारे ये इंतजाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन किया जा रहा है, कल के लिए एक जनता कर्फ्यू है, और मास्क पहनने का मकसद ये है, हैंड सैनिटाइज़र का मकसद यही है। एक दूसरे से दूर रहना है, किसी मॉल वगैरह में नहीं जाना, कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी। ये सारा मकसद इसलिए है कि हम एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग इसी को बोला गया है। अपने घरों में रहो, घर से बाहर नहीं निकलना। जितना हम एक दूसरे के इन टच आएंगे, उतना सांस एक दूसरे का खींचेंगे, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई लोग खुद हेल्दी रहते हैं, लेकिन वो वायरस एक से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के इन टच आए ही ना, अपने घरों में रहें। अगर शरीर में एंटर कर जाए तो यूजुअली 5 डेज से लेके 14 डेज, मैक्सिमम 14 डेज है, उसके अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाता है शरीर के अंदर से, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है। और अगर किसी चीज़ को हम टच कर लेते हैं तो उसके ऊपर ये 8 से 12 घंटे तक रह सकता है, किसी नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर। सो इसीलिए कहा गया है कि जितना हो सके किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, ऐसी चीज़ को जहाँ से इन्फेक्शन की चांसेस हैं। और अपने हैंड क्लीनिंग करने हैं एवरी रेगुलरली 2 to 3 आवर्स, और 2-3 घंटे बाद पानी पीना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਦੁਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट SMZ ਨਿਊਜ਼।